Hello guys, welcome to all in RK English classes. My dear students, today we shall study about figures of speech. तो बच्चों आप सभी का RK इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 12 का एक चैप्टर है बच्चों जिसका नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच। बच्चों इसकी हिंदी होती है अलंकार। और बच्चों ये हमारे कोर्स क्लास इंटरमीडिएट में यूपी बोर्ड में 4 नंबर के लिए निर्धारित है। अर्थात बच्चों इसके अंतर्गत हमको क्या करना होता है, आपके बोर्ड वाले पेपर में किन्हीं 2 या 3 अलंकारों का नाम होता है और आपसे पूछा जाता है कि किसी एक का परिभाषा देते हुए 2 उदाहरण लिखिए। तो इस प्रकार से बच्चों हमारे कोर्स में क्लास इंटरमीडिएट में 7 प्रकार के अलंकारों का जिक्र है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम फिगर्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन समझेंगे और कुछ जो हमारे कोर्स में है उसको भी जानेंगे। तो आइए बच्चों लेट अस स्टार्ट द टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच। बच्चों हिंदी में अलंकार, इसका जो परिभाषा बनता है बच्चों फिगर्स ऑफ स्पीच का, अलंकार का, कि फिगर ऑफ स्पीच वर्क्स एज एन ऑर्नामेंट। अर्थात बच्चों अलंकार आभूषण की तरह काम करता है। इट इंक्रीजेस द ब्यूटी ऑफ पोएट्री। अर्थात बच्चों अलंकार पोएट्री की सुंदरता को इंक्रीज कर देता है। यदि हम अलंकार का प्रयोग करते हैं तो हमारी कविता या काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। इस प्रकार से बच्चों 7 टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच आर प्रेस्क्राइब्ड इन इंटरमीडिएट। हमारे इंटरमीडिएट बच्चों यूपी बोर्ड के सिलेबस में 7 प्रकार के अलंकारों का जिक्र है, जिनमें से बच्चों पहला अलंकार होता है सिमिली, जिसकी हिंदी बनती है बच्चों उपमा अलंकार। दूसरा बच्चों मेटाफर, हिंदी रूपक अलंकार। और बच्चों तीसरा पर्सोनिफिकेशन, जिसकी हिंदी मानवीकरण अलंकार। और बच्चों इसी क्रम में जो हमारा चौथा अलंकार है एपोस्ट्रॉफी, जिसकी हिंदी बच्चों संबोधन अलंकार। और बच्चों नंबर 5 हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स बच्चों अतिशयोक्त अलंकार। हमारा 6 नंबर है बच्चों ऑक्सीमोरन, अर्थात बच्चों विरोधाभास अलंकार। और लास्ट है हमारा ओनोमाटोपोइया। ओनोमाटोपोइया जिसकी हिंदी बच्चों ध्वनि सूचक अलंकार। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे कोर्स में इंटरमीडिएट कोर्स में यूपी बोर्ड में 7 अलंकारों का जिक्र है जो हमें पढ़ना है। इसके लिए बच्चों 4 नंबर निर्धारित हैं। बड़ा ठोस नंबर है। बहुत कम काम करके बच्चों हम बहुत आसानी से 4 नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। 4 नंबर मिल सकता है हमें। तो आइए बच्चों हम सिमिले को समझें। बच्चों सिमिले की परिभाषा जो है कोर्स में आपको करना क्या पेपर में कि किसी एक का परिभाषा लिखना है 2 एग्जाम्पल के साथ बच्चों। तो सिमिले का जो परिभाषा है बच्चों 1.5-2 लाइन का कि इन ए सिमिले a comparison is made between 2 different objects which have at least one point in common, and words of comparison like so and as are used in it। तो बच्चों आप परिभाषा से समझे होंगे कि उपमा अलंकार बच्चों क्या होता है, 2 विभिन्न प्रकार की चीजों की तुलना की जाती है। 2 विभिन्न प्रकार की चीजों की बच्चों तुलना की जाती है और उसमें हमारा तुलनात्मक शब्द लाइक, सो और एज के साथ, लाइक, सो और एज के माध्यम से ये हमारे तुलनात्मक शब्द हैं। इन्हीं के माध्यम से बच्चों हम तुलना करते हैं। तो सिमिली को आप समझ गए होंगे। आइए बच्चों हम सिमिली के एग्जाम्पल को समझें। क्योंकि बच्चों पेपर में कॉपी में आपको 2 ही एग्जाम्पल देना है, इसलिए यहाँ भी आपको 2 एग्जाम्पल समझाया जा रहा है। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। बच्चों इसकी हिंदी
जीवन एक सपने की तरह है। तो बच्चों जो सिमिली का शर्त है कि पहले तो दो चीजों की तुलना हो। तो बच्चों लाइफ की तुलना ड्रीम से की जा रही है। दूसरा शर्त बनता है बच्चों कि तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग भी हो, अर्थात लाइक सो एज में से कोई एक शब्द होना चाहिए। तो दोनों बातें बच्चों यहाँ ठीक बैठती हैं, इसलिए हमारा एग्जाम्पल लाइफ इज लाइक ए ड्रीम सिमिली का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल बच्चों। इसी क्रम में बच्चों एक एग्जाम्पल और समझते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। बच्चों कोई कवि कह रहा है मैं अकेला बादलों की भांति टहल रहा था या टहला बच्चों। तो मैं की तुलना बच्चों किससे हो रही है? क्लाउड से। और तुलनात्मक शब्द बच्चों क्या है? एज। तो हमारा ये एग्जाम्पल भी सिमिली का एक बढ़िया एग्जाम्पल है बच्चों। इसी क्रम में बच्चों आइए हम मेटाफर को समझें। बच्चों मेटाफर जिसके हिंदी रूपक अलंकार। रूपक अलंकार बच्चों क्या होता है? इन ए मेटाफर टू थिंग्स ऑफ द डिफरेंट काइंड्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन सो लाइक एंड एज आर नॉट यूज्ड इन इट एट ऑल। बच्चों मेटाफर में भी दो विभिन्न प्रकार की चीजों की तुलना की जाती है, किंतु बच्चों इसका जो शर्त है कि इसमें तुलनात्मक शब्द जो आपका सो लाइक और एज था, इन चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। अर्थात बच्चों हम डायरेक्ट तुलना कर लेते हैं, किसी चीज को कोई दूसरी चीज मान लेते हैं बच्चों। जैसे कि बच्चों मेटाफर का जो एग्जाम्पल है लाइफ इज ए ड्रीम। बच्चों यहाँ कहा गया था कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइक के नाते बच्चों हमारा सिमिली हुआ, और यहाँ डायरेक्ट कोई कह रहा है कि लाइफ क्या है? एक ड्रीम है। जीवन क्या है बच्चों? एक सपना है। और सिमिली बच्चों जीवन सपने की तरह है, और यहाँ हम डायरेक्ट जीवन को क्या मान रहे हैं? सपना। तो हमारा बच्चों में क्या बना? मेटाफर अलंकार का बढ़िया एग्जाम्पल है। इसी क्रम में बच्चों एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। अर्थात बच्चों कैमल को डेजर्ट का शिप कहा जाता है। अर्थात बच्चों ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो बच्चों यहाँ तुलना हो रही है कि ऊंट को हम क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज। अर्थात ऊंट क्या है? रेगिस्तान के जहाज की तरह। तो बच्चों इस प्रकार से इसमें भी मेटाफर का अच्छे से प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस केवल दो ही अलंकारों के बारे में, और अगले वीडियो में हम इसका जो बचा हुआ 5 पार्ट है, 5 अलंकार है, उसके बारे में हम गंभीरता से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आई होप, मैं आशा करता हूँ यू विल अंडरस्टैंड दीज 2 फिगर्स ऑफ स्पीच वेरी इजीली। सो प्लीज if you like my videos, please like and subscribe RK English classes on YouTube channel to get more videos. So thanks for watching the video.